जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 5 का आज 29वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 301 पर। गुरुदेव कहते हैं, हाँ, वह गिरने का फोर्स समाप्त होने के बाद आप ऊपर चढ़ने का प्रयास धीरे धीरे प्रारंभ कर सकते हैं। यह सब ज्ञान मैंने पहाड़ों के सानिध्य में ही प्रकृति से सीखा है और यह कोई भी मनुष्य अपने जीवन में अनुभव करके देख सकता है। प्रकृति का नियम सभी पर लागू होता है। जब आप लगातार किसी कार्य करने में असफल हो रहे हो, तो अचानक आप सफल होने के लिए प्रामाणिकता से प्रयत्न करोगे तो भी असफल ही होगे। अगर एक असफल मनुष्य को सफलता पाना है, उसे कुछ समय शांत जीवन जीकर असफलता का फोर्स समाप्त करना होगा। यह फोर्स कब समाप्त होगा यह आपके शांत होने की अवस्था पर निर्भर होगा। और जब आप अंदर से उस गिरने की असफलता की आत्मग्लानि से बाहर आ जाए, तब आप सफलता के लिए प्रयास धीरे धीरे प्रारंभ कर सकते हैं और अपने जीवन में सफल व्यक्ति बन सकते हैं। लेकिन आत्मग्लानि भरा मनुष्य कभी भी जीवन में सफल मनुष्य नहीं होता है, क्योंकि आत्मग्लानि का वजन लेकर वह ऊपर उठना चाहता है, वह तो कभी संभव ही नहीं होता है। अब ऊपर अपने स्थान पर पहुंचकर हमने राहत की सांस ली। ऊपर से नज़ारा तो और भी सुंदर लग रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। अब तो काफ़ी धूप निकल आई थी और धूप हो जाने से बर्फ भी पिघलना प्रारंभ हो गई थी। अच्छा हुआ कि वह पिघलने के पहले ही हम ऊपर पहुंच गए थे। तेज हवा अभी भी चल रही थी। हम सभी ने साथ बैठकर फलाहार किया। वहाँ कम ही खाते थे, बस जी सके, क्योंकि बचा बचा कर भोजन रखना पड़ता था। मेरा तो सफ़र अभी काफ़ी बाकी था। हमने कुछ समय सभी ने आराम किया। आराम भी दो दो लोग करते थे। पहले दो आराम करते थे, बाद में दो आराम करते थे। मौसम अभी भी ठीक नहीं हो रहा था। धीरे धीरे शाम हो गई और तेज हवाएं चलने लग गईं और वह हवा विचित्र प्रकार की आवाज़ें भी करती थी। हम सभी चारों भीतर की तरफ फिर से दुबक गए, क्योंकि फिर रात निकलनी थी और गत रात का अनुभव अच्छा नहीं था। हमने फिर काफ़ी अंगारे तैयार कर लिए थे और उसके ही चारों ओर हम बैठ गए थे। मैंने कहा, मेरी पहली रात तो और भी खराब थी। स्थान भी ठीक से साफ नहीं किया था। जगह छोटी थी, मैं अकेला ही था और उस रात भी मौसम खराब था। यह मेरी तीसरी रात है। वे बोले, लेकिन तुम पहले आ गए थे, वह अच्छा हुआ। हमारे को तैयार स्थान मिल गया, खोजना नहीं पड़ा। हम जो स्थान बनाते हैं उसमें मेहनत लगती है, लेकिन यह पक्का रहता है कि यह किसी जानवर का घर नहीं है। अन्यथा किसी की गुफा में रुको, यह डर तो बना ही रहता है कि किसी जानवर का घर तो नहीं है, क्योंकि जानवर बाहर गया हो तो भी वापस तो आएगा ही, तो सदैव सतर्क रहना पड़ता है। दूसरा, जानवर ने उपयोग की हुई गुफाएं गंदी होती हैं। हड्डियां या मरे हुए जानवर के मांस के टुकड़े भी होते हैं। जानवर प्रायः अपना शिकार अपने घर में ही लेकर खाते हैं। आगे वे बोले, बर्मा की सीमा पर भी कई बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, जिनमें कई लोग रह सकते हैं। कई बार तो वहाँ मिलिट्री वाले सैनिकों का सामान भी मिलता है, यानी युद्ध के समय भी उतना उपयोग किया गया होगा, क्योंकि अंग्रेज और जापानियों के युद्ध उस भाग में काफ़ी दिनों तक चले थे। जापानी सेनाएं भारत के मणिपूर्ण राज्य में मोइरांग गांव तक आ गई थी। बाद में अंग्रेजों ने उन्हें वापस बाहर किया था, लेकिन उन गुफाओं में मच्छर और छोटे छोटे जीव जंतु बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और वे कहीं से भी निकलते हैं। अभी भी कुछ बौद्ध भिक्षु उन गुफाओं में रहते हैं
और ध्यान साधना करते रहते हैं। वे एक पत्थर लेकर उस पर एक छेनी मारते हैं। रोज केवल एक छेनी मारकर सालों में बुद्ध की एक प्रतिमा का निर्माण करते हैं। उस प्रतिमा का आकार भी उतना अच्छा नहीं होता और न ही वह बुद्ध भगवान जैसी दिखती है, क्योंकि वे बनाने वाले कोई शिल्पी नहीं होते हैं। इसलिए प्रतिमा को सुंदर रूप नहीं दे पाते हैं, लेकिन उनका भाव बहुत होता है और साधनारत होकर बनाते हैं, इसलिए उसमें बहुत चैतन्य होता है। उन मूर्तियों का चैतन्य कई मील दूर से भी अनुभव होता है और यह साधना करते करते उन भिक्षुओं की वहीं मृत्यु होती है। ऐसी कई गुफाएं हमने देखी हैं, लेकिन ऐसी किसी गुफा में रहने के बाद वहां से जाने की इच्छा ही नहीं होती है। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने भी यह अनुभव किया है, क्योंकि पिछले वर्षों में मैं उस भाग में भी साधना करने के लिए रहा था। बाद में अचानक गंभीर होते हुए वे बुद्ध गुरु बोले, कुछ आत्माओं का यह आखिरी जन्म होता है। वे जन्म से ही इसी खोज में रहती है, लेकिन घर के लोग मोह माया में होने से उसे पहचान नहीं पाते हैं। ऐसी एक आत्मा आपे की थी। आपे नाम का एक युवक एक बार मेरे आश्रम में रहने आया था और साल भर तक रहा भी था, और वह अच्छा साधनारत युवक था। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी काफी प्रगति की थी। शायद इसी उद्देश्य से ही जन्मा था। उसने भी भिक्षु बनने की इच्छा व्यक्त की थी और मेरे साथ रहता भी था। मिलनसार युवक था, सभी से प्रेम से मिलता था, सबसे मिलजुल कर रहता था। वह अपनी सांस पर ध्यान करके ध्यान करता था और ध्यान में काफी प्रगति भी कर ली थी। उसको अच्छी अच्छी अनुभूतियां भी हुई थी। उसका मन भी बाहरी संसार में नहीं लगता था और 1 साल के बाद उसके माँ बाप आए और मुझसे झगड़ा करके उसे वापिस घर ले गए। वे नहीं चाहते थे कि उनका लड़का सन्यासी बने, साधु बने। उन्होंने मुझे बुरा भला कहा, तुम हमारे लड़के को बिगाड़ रहे हो। मैंने कहा, मैं कौन सा बुरा कार्य उससे करा रहा हूँ, और मैं आपके घर आकर इसे लेकर नहीं आया। यह स्वयं आकर मेरे आश्रम में रह रहा है। मैंने रहने के लिए दिया, यह मेरी गलती हो सकती है, लेकिन रहने दिया इसीलिए तुम्हें मिला, अन्यथा यह आपके संसार में रहने तो आया ही नहीं है। यह आपके घर तो कभी भी नहीं रहेगा। यह अपना निजी संसार करने इस दुनिया में आया ही नहीं है। इसकी दुनिया बहुत बड़ी है, इसका संसार बहुत बड़ा है। इसको आप मुझे ही सौंप दो। मैं अचानक मुस्कुरा दिया तो गुरु बोले, क्या हुआ? मैंने कहा, यही के यही शब्द मेरे गुरु ने भी बोले थे और मेरी पत्नी ने मुझे मेरे गुरु को सौंप दिया था। वे बोले, लेकिन उसके माँ बाप ने मुझे नहीं सौंपा और मुझसे झगड़ा करके उसे आश्रम से ले गए। मैंने उन्हें खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन वे अंत तक नहीं माने और उसे घर ले जाकर उसकी शादी कर दी, और माँ बाप को लगा उसकी शादी कर दी तो वह बंध जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शादी के 6 साल बाद 2 बच्चे और पत्नी को छोड़कर वह हिमालय में भाग गया, और अब माँ बाप भी बूढ़े हो गए हैं। वे अब उसे खोजे इस स्थिति में भी नहीं है और मेरे पास आकर पश्चाताप कर रहे थे। आपके पास था तो कम से कम उसका कोई ठिकाना तो था। अब वह कहाँ गया है उसका पता ही नहीं है, और अब बुढ़ापे में हमें नहीं लगता कि हम उसे खोज पाएंगे। मैंने कहा, मैंने आपको कितना समझाया था कि ये आपका घर चलाने नहीं आया है। उगते हुए सूरज को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन माया और मोह के कारण सत्य स्थिति पता होकर भी हम अनजान बने रहते हैं। अब मैं भी क्या कर सकता हूँ? तब वह अकेला था। अब पत्नी और 2 बच्चों को भी वह दुखी कर गया है, लेकिन अब किया ही क्या जा सकता है? अब आपने ही उसकी शादी की, तो अब उसकी पत्नी और बच्चों को आप ही अच्छे से संभालो, और अब आपे को भूल जाओ।
उसे खोजना बंद करो, क्योंकि खोजा उसे जाता है जो गुम हो गया हो। यह कोई गुम थोड़े ही हुआ है, यह खुद होकर ही चला गया है। जब उसकी खोज समाप्त होगी, तब वह अवश्य वापस घर आएगा। आप घर पर ही रहकर इंतजार करें और उसकी याद में उसकी पत्नी और बच्चों को संभाले। ऐसा कहकर समझा बुझाकर मैंने उन्हें वापस भेजा, जबकि मैं अंदर से जानता था कि हिमालय गया हुआ व्यक्ति कभी वापस नहीं आता और आपे भी कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन वापस आएगा, यह आस उसके माँ-बाप को मैंने इसीलिए दी कि उनकी आस बनी रहे और वे खोजना बंद करके अपने घर में बैठी बहू और बच्चों पर ध्यान दें, क्योंकि उन्हें इनकी आवश्यकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपे अब कभी नहीं आएगा, क्योंकि हिमालय में एक अलग ही जगत है। उस जगत का इस जगत से कोई भी संबंध नहीं है और इस संसार से हिमालय के संसार में जो जाते हैं, वे इस संसार से नाता तोड़कर जाते हैं और जब नाता ही टूट गया, तो वापस इस संसार में आने का प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। कभी-कभी लगता है हम कितना भी जानते हो, कितना भी सामने वाले को समझाए, तो भी उसके भोग अगर बाकी है, तो उसे वह बात समझ में नहीं आएगी। हम तीनों ने सिर हिलाकर उनको हाँ कहा और हमें लगा भी यह सत्य है। मैंने कहा, इसमें भी 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो चाहते हैं उनके जीवन में कोई मार्गदर्शक मिले, लेकिन उन्हें उनके जीवन में कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता है। कोई लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में मार्गदर्शक मिलता है और उसके प्रति श्रद्धा भाव होने से वे उसकी बातों को मानते हैं और भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं से बच जाते हैं। लेकिन कुछ आपे के माँ-बाप के समान भी होते हैं, जिन्हें उनके जीवन में आपके रूप में मार्गदर्शन मिला, लेकिन श्रद्धा न होने से और मोह माया में अतिलिप्त होने से आपने किए हुए मार्गदर्शन को भी समझ नहीं पाए और जब समझे ही नहीं, तो वे कहाँ मानने वाले थे। या तो उनके जीवन के भोग ही बाकी थे, इसीलिए भी ऐसा हुआ होगा। जो भी हो, अच्छा नहीं हुआ। वे बोले, आप मेरे जीवन में आए ऐसे पहले मनुष्य हो जो हिमालय में रहकर वापस समाज में वापस जाते हो। ऐसा मनुष्य मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा है और न कभी ऐसे मनुष्य के बारे में सुना है, क्योंकि हिमालय की पहाड़ियों में ऐसा वातावरण है कि वहाँ पर कोई विचार ही नहीं आते, तो घर के विचार कैसे आएंगे? और जब विचार ही नहीं आएंगे, तो घर वापस जाने का तो प्रश्न ही नहीं है। मैंने कहा, आपकी बात बिल्कुल सही है। यह पहाड़ी अंतिम पहाड़ी है। इसके बाद में मुनियों का क्षेत्र प्रारंभ हो रहा है। उस मुनि क्षेत्र में उनकी इच्छा से ही जाया जा सकता है, क्योंकि उनका आभामंडल पूर्ण पहाड़ी पर व्याप्त होता है। इसे उनका प्रभाव क्षेत्र भी कहते हैं। ठंडी हवाएं भी तेजी से बहना प्रारंभ हो गई थी। अचानक हमें उन औषधि पत्तों की याद आई और हम सभी ने दो दो पत्ते अपनी अपनी जुबानों के नीचे दबाकर रख लिए और चुपचाप बैठ गए। थोड़ी देर के बाद सचमुच हमें गर्मी अनुभव होने लग गई, मानो कोई गर्म पेय पिया हो तो कैसे एकदम गर्मी आती है, वैसी अचानक ही शरीर में गर्मी बढ़ गई। अब बाहर तो ठंड लग रही थी, लेकिन भीतर अंदर से गर्मी लग रही थी और गर्म पेय का असर थोड़ी सी देर ही रहता है, लेकिन इन पत्तों की गर्मी का असर उस रात काफी समय तक रहा था और इन पत्तों के सहारे हमारी वह रात अच्छे से कट गई थी। अब सुबह होने ही वाली थी। सूर्योदय के पूर्व जो तेज हवाएं चलती हैं, वे तो चल रही थी, लेकिन ठंड काफी कम हो रही थी। रात अच्छे से और आराम से गुजर जाने के कारण सभी प्रसन्न थे। अब मौसम में भी सुधार आ रहा था और हमने एक साथ ही वहां से प्रस्थान करने का निर्णय किया और वे तीनों पहाड़ की एक ओर उतरने के लिए तैयार हो गए और मैं पहाड़ की दूसरी ओर निकलने को तैयार हो गया।
हमने सब ने एक दूसरे को अभिवादन कर प्रस्थान किया और सभी ने इच्छा व्यक्त की जीवन में ये 2 रातें जो साथ गुजारी उन्हें कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। और उनसे विदाई लेकर मैं पहाड़ी से ऊपर से नीचे की ओर उतरने लग गया। मुझे बर्फ पिघलने के पहले उतरना था और उन्हें भी बर्फ पिघलने के पहले उतरना था। मुझे बड़ा संभल-संभल कर उतरना पड़ रहा था। सूर्योदय हो ही रहा था। सूर्य को नमस्कार करने के लिए थोड़ी देर खड़ा रहा और सूर्य से आशीर्वाद स्वरूप ऊर्जा ली और नीचे की ओर उतरना प्रारंभ किया। ऐसी योजना बनाई कि शाम के पूर्व वह पहाड़ उतरकर सामने वाले पहाड़ पर चढ़ जाना चाहिए। यानी एक उतार और एक चढ़ाव उस दिन के कार्यक्रम में शामिल था। उसी योजना के तहत उतरना प्रारंभ किया हुआ था। उतरते समय थकान नहीं लग रही थी, लेकिन फिसल कर गिरने का डर था और ताजी बर्फ गिरी थी तो सामने की स्थिति का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। मेरे साथ के डंडे मेरे मार्गदर्शक हो रहे थे। बड़ा संभल-संभल कर चलना पड़ रहा था। अचानक मेरे सामने का डंडा बर्फ में धँस गया तो मैंने सब सामान बाजू में रखकर उसे प्रथम निकाला और थोड़ी बाईं ओर ऊपर चढ़कर फिर से नीचे उतरने का प्रयत्न किया। क्योंकि मैं जहाँ उतर रहा था वहाँ पर बड़ा-सा खड्डा था जिसके ऊपर बर्फ जम गई थी, इसलिए वह दिख नहीं रहा था। वह गड्ढा होने के कारण मैंने बाईं ओर मुड़कर थोड़ा-सा ऊपर जाकर फिर नीचे आने का निर्णय लिया। वह सही था क्योंकि अगर गड्ढे में गिर जाता तो वहाँ मेरी मदद को कोई नहीं था। लेकिन पता नहीं ऐसा लगा कि किन्हीं अज्ञात शक्तियों ने मुझे उस खड्डे में गिरने से रोका था। जब कभी मैं अकेला होता हूँ तब और जब प्रकृति के बीच में रहता हूँ तब मुझे कभी भी नहीं लगता कि मैं अकेला हूँ। आसपास सदैव गुरुओं की शक्तियाँ विद्यमान होती हैं, यानी गुरु ही शक्तियों के स्वरूप में विद्यमान होते हैं। उनका साथ स्पष्ट महसूस हो रहा था और उनके बीच में अपने आप को महसूस कर चल रहा था। सुबह के समय में मुझे यह पहाड़ी से उतरने का कार्य पूर्ण करना ही था, तो ही शाम के पहले सामने वाली पहाड़ी पर चढ़ा जा सकता था। इसलिए मेरा सारा ध्यान उतरने की ओर ही था। जैसे-जैसे नीचे उतरा, वैसे देखा एक छोटा-सा झरना दोनों पहाड़ों के बीचों-बीच बह रहा था। उसके दोनों किनारों पर जामुनी कलर के फूल उगे हुए थे और बर्फ में सारे पौधे दब गए थे, पर केवल फूल ही बाहर दिख रहे थे। झरने का पानी भी जम चुका था। इस छोटे से झरने को तो दूर से देखा भी नहीं जा सकता था, पास आने पर ही वह दिख पाया था। जैसे-तैसे झरने तक पहुंचा और उस झरने को पार करने के लिए उपयुक्त स्थान खोजने लग गया। झरना बाईं ओर से आया था और दाहिनी ओर जा रहा था। उसका पानी तो बह नहीं रहा था, लेकिन झरने के प्रवाह पर जमी बर्फ से अंदाजा लगाया। मुझे बाईं ओर थोड़ा चलने पर 3 पत्थर नजर आए, जिनके ऊपर से उस झरने को पार किया जा सकता था। जब उन पत्थरों पर चढ़ा तो देखा नीचे झरने के प्रवाह की एक पतली सी परत जमी हुई है और उसके नीचे से पानी बह रहा था। ऊपर की परत एक मोटी सी कांच जैसी लग रही थी। वह परत मैंने डंडे से तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं टूटी, यानी मजबूत थी। लेकिन उस परत पर खड़े रहने की जोखिम नहीं ली जा सकती थी। उस पानी को बड़ी गौर से मैं देख रहा था, तो लगा यह इस बर्फ के नीचे बह रहा है या मेरा यह भ्रम है। लेकिन काफ़ी देर तक देखने के बाद जाना कि वह सचमुच का पानी ही था, जो बाईं ओर की पहाड़ी से आकर दाहिनी ओर जा रहा था। वहाँ पर बैठना बड़ा अच्छा लग रहा था। पानी के प्रवाह का कारण था या कोई और कारण था पता नहीं, लेकिन उस 3 पत्थरों पर बैठे रहने का ही जी कर रहा था। सामान्यतः पहाड़ के शिखर पर यह अनुभव होता है कि वहीं रह जाऊं, लेकिन यह तो शिखर नहीं था, दोनों पहाड़ों के बीच का स्थान था और रहने की दृष्टि से तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं था। ऊपर से पहाड़ों की बर्फ शिलाएं गिर सकती थी। बहुत ही खतरनाक स्थान था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वहां बड़ा अच्छा लगने लगा था।
मैं थोड़ी देर शांत ऐसे ही बैठा रहा तो जाना कि उस पहाड़ी के ऊपर मुझे चढ़ना था। उसकी बाईं ओर एक मुनि ध्यानस्थ बैठे थे। वहां से उनका प्रभाव चित्र प्रारंभ हो रहा था। मैं उनके प्रभाव क्षेत्र में आ गया था, इसीलिए इतना खतरनाक स्थान भी मुझे स्वर्ग के समान लग रहा था। इसीलिए कहा है कि आप जिस स्थान पर हो, किस परिस्थिति में हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है और न प्रभावशाली है। प्रभावशाली यह है कि आपका चित्त कहाँ है। आप सद्गुरु के सानिध्य में कहीं भी रहो, नरक में भी स्वर्ग निर्माण हो जाएगा। ऐसा ही कुछ अनुभव मुझे हो रहा था। प्रायः यह अनुभव आभामंडल की सीमा पर ही अधिक अनुभव होता है, क्योंकि अच्छी और बुरी दोनों सीमाएं पास-पास होती हैं और फर्क को आसानी से अनुभव करके देखा जा सकता है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।